अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा मौजू है कि असील पट्ठों का या मुर्गों का, अगर हमारे परिंदों का अगर पोर्ट बंद हो जाए तो क्या अमल किया जाए कि जिससे आपका परिंदा बिल्कुल सेहतयाब हो जाए। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर मेरे तरीके से आपके परिंदे का, आपके मुर्गे का, आपके पट्ठे का अगर पोर्ट 10 या 12 घंटे के अंदर अंदर नहीं खुलता, आप बिला झिझक मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर तो आपके परिंदे का पोर्ट खुल जाए, आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आपको वो नुस्खा बताता हूँ, वो चीज़ बताऊँगा जो एक मुजरब नुस्खा होता है और आजमाया हुआ होता है और बहुत ही पायदार उस्ताद का और पुराना नुस्खा आपके साथ मैं शेयर करूँगा, जो कि हम अपने परिंदों को हमेशा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो आप चीज़ों को नोट कर लें और एहतियाती तदाबीर भी आपको बताऊंगा कि एहतियाती तदाबीर आपने कौन सी अख्तियार करनी है जिससे आपके परिंदों का पोर्ट बंद ना हो। सबसे पहले हम एहतियात के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपने सख्त दाना नहीं देना, मतलब दाने के ऊपर दाने देते रहना, या मतलब नरम गज़ा ना खिलाना, उसको खुला ना छोड़ना, उसको बंद करके रखना, दाना दे देना, उसको पानी ना देना। तो कोशिश किया करें कि मिक्स दाना उसको दिया करें, सब्ज़ चारा उसको खिलाया करें और उसको खुला छोड़ा करें। दूसरी मेन चीज़ है कि खुश्क खुराक से परहेज़ करें, नरम ग़िज़ा भी दिया करें, नीम गर्म पानी लाज़म दिया करें। हफ्ते में एक बार सेब का सिरका 1 शीशी 1 लीटर के हिसाब से भी आप उसको पिला सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपके शौक को बहाल रखती हैं, आपका परिंदा फुल एक्टिव रहता है और बीमारियों से बचा रहता है, सोकड़ से बचा रहता है। तो कोशिश किया करें जब आप शौक कर रहे हैं तो चीज़ों को आप मैनेज करें। कुछ जो जेक्टिवार सिरप हो गया, सेब का सिरका हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, नरम ग़िज़ा होगी, ये चीज़ें आप अपने परिंदों को लाजम दिया करें। अब आते हैं पोर्ट बंद का इलाज क्या है। अगर तो पोर्ट बंद के इलाज के ऊपर बात की जाए तो आपने पंसार से काला गुड़ लेना है। इतना सा गुड़ ले लें अगर आपके पास एक परिंदा है। अगर ज़्यादा परिंदे हैं तो उस हिसाब से, उस मकदार से आप गोली और चीज़ों को आप बना सकते हैं। आपने गुड़ लेना है एक परिंदे के लिए। आपने जो चने के बराबर के दाने के बराबर आपने 3 डलियां इस तरह इतनी इतनी ले लेनी है। 3 डली लेनी है और 7 काली मिर्चों को आपने चम्मच के साथ या चीज़ों हाथ के साथ उसको आपने ग्राइंड करना है। आपने पिसी हुई काली जो मिर्च है वो नहीं लेनी। 7 काली मिर्चें और 3 डलियां गुड़ की, चने के बराबर जो मकई का दाना होता है उसके बराबर आप लें। आप उनमें 7 काली मिर्चों को मिक्स करें और जो उसके आप जब काली मिर्चों मिक्स करेंगे तो दाने के बराबर आपकी 4 से 5 उसके जो है आपके जो है ना वो गोली टाइप बन जाएंगी। तो आपने अगर तो आपका बड़ा परिंदा है जिसका वज़न 500 ग्राम, 1 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, तो आपने 2 गोलियां उसके हलक में आपने डाल देनी है। जो छोटा परिंदा है आपने एक गोली देनी है और कोशिश करनी है जब आपने गोली उसके अंदर परिंदे के मुंह में डालनी है तो ठीक आधे घंटे बाद उसको पानी देना है। पानी आपने नीम गर्म कर लेना है। नीम गर्म पानी में आपने 1 शीशी के हिसाब से आपने सिरका उसके अंदर डाल देना है और फिर आपने आधे घंटे के बाद अपने परिंदे को आपने दे देना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बफज़ल खुदा इससे आपका 10 या 12 घंटे के अंदर आपके परिंदे का पोर्ट खुल जाएगा। दूसरी मेन चीज़, जो अगर आपको लगे कि आपके पोर्ट ज़्यादा देर से बंद रहा है, मतलब 8-10 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं, परिंदे ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो इस अमल के साथ साथ आपने नोविडेट गोली का इस्तेमाल करना है। नोविडेट गोली जो होती है टैबलेट, आपने कोशिश करनी है कि अगर छोटा परिंदा हो तो आपने चौथा हिस्सा अपने परिंदों को देना है। अगर तो आपका परिंदा बड़ा है तो आपने दूसरा हिस्सा देना है। मतलब कहने का ये है कि एक गोली के 2 हिस्से करें और अपने परिंदों को आप दे दें। ये आपने अमल एक दिन करना है। अगर तो 10 घंटे के बाद आपका पोर्ट नहीं खुलता तो दूसरे दिन भी यही आपने अमल करना है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो अगर फिर भी आपके परिंदे का मेजर मसला है तो फिर आप, एक आखिरी जो हल होता है वो पोर्ट को उल्टाना होता है। उल्टाना कैसे है, उसमें कौन सी चीज़ ऐड करनी है वो भी आप नोट करें। नीम गर्म आपने पानी लेना है। नीम गर्म पानी में आपने काला नमक आपने इतना सा डालना है, इतना सा मतलब कि ज़्यादा ना हो। जब डालना है नीम गर्म पानी हो तो पोर्ट को आप पकड़ के आप उसको, उसके जो पोटा होता है, जो थैली होती है पानी वाली, उसको आप फुल भर दें। अक्सर औकात हम परिंदे को यही समझते हैं वो पोटा है, पोटा नहीं होता, वो पानी वाली थैली होती है जो गले के नीचे लगी होती है जिसमें पानी भरते हैं। तो जब वो आप उसको फुल भर देंगे, भरने के बाद आपने उसको मुंह के ऊपर, मतलब कि उसको उंगली दरमियान में डाल के आपने पोर्ट को उल्टा देना है। उल्टाने के साथ साथ आपने पोर्ट को ऐसे 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 करके उसको हिलाना भी है ताकि जो उसके अंदर जो जमा हुआ चीज़ है, जो भी पोर्ट बंद है, वो निकल जाए। तो ये आपने दिन के वक्त 3 टाइम, आपने 3 दफ़ा, मतलब कि आपने ये अमल करना है। पानी पोर्ट से पानी को भरना है, काला नमक डालना है, 3 दफ़ा आपने वक्फे वक्फे से 5 मिनट के वक्फे के साथ आपने उसको उल्टा देना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे आपका जो मुर्गे का पोर्ट है वो खुल जाएगा। और जो पोर्ट खुलने के बाद जो आपने खुराक देनी है उसका आपने लाजम ख्याल करना है।
ये ना हो कि आप पोट को उल्टा लें, पोट खुल भी जाए, फिर आपको आप वही दाना बाजरा मकई ये वो आप मिक्स करके वो दे रहे हैं, रोटी आप वैसे टुकड़े करके दे रहे हैं। नहीं, ये हरगिज़ नहीं करना। आपने उसको नरम गज़ा खिलानी। नरम गज़ा या तो आप रस लें चाय में डुबोकर, वो आप अपने हाथ से खिलाएं। जो डबर रोटी होती है वो नरम होती है, आप उसको डुबोकर वो खिलाएं। मतलब कहने का ये है कि 3 से 4 दिन आप उसको नरम गज़ा खिलाएं। जब नरम गज़ा खिलाएंगे तो वो अपनी रूटीन में वापस आ जाएगा। फिर आस्ता आस्ता आप उसको सब्ज़ चारा सब्ज़ चीज़ें लेके जाएं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका परिंदा सेहतयाब हो जाएगा। जब तक आप अपने परिंदों की, मुर्गों की, पट्ठों की हिफाजत खुद नहीं करेंगे, खुद देखभाल नहीं करेंगे, तो आपका शौक कभी भी आपका कामयाब नहीं हो सकता। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, तो अमल ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।